कहानी की शुरुआत एक भयानक और उदास माहौल से होती है। ओज की धरती पर बना हुआ एक विशाल कैसल होता है जिसके बाहर अनगिनत जानवर काम कर रहे हैं। घोड़े, भालू, शेर, बंदर और कई ऐसे एनिमल्स जो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और दर्द महसूस कर सकते हैं। ये सभी पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रहे होते हैं। उनके चेहरे थकान से भरे हुए हैं, आंखों में डर और शरीर में अब काम करने की ताकत नहीं बची होती है। काम करते करते एक जानवर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पैर कांप रहे होते हैं, सांस फूल चुकी होती है, लेकिन वहां मौजूद गार्ड को कोई दया नहीं आती। वो उसे डंडे से मारकर जबरदस्ती खड़ा करता है और दोबारा काम पर लगा देता है। ये साफ दिखाया जाता है कि ओज में अब जानवरों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। वे सिर्फ अब एक मजदूर होते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती। इसी अत्याचार के बीच आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। एक चमकदार आकृति हवा में तैरती हुई नीचे उतरती है। ये और कोई नहीं बल्कि अल्फाबा थी। अल्फाबा अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर वहां पहुंच चुकी होती है। वो ये दृश्य देखकर क्रोधित हो जाती है और वो बिना देर किए गार्ड्स पर हमला करती है। कुछ ही पलों में सभी गार्ड जमीन पर गिरे हुए होते हैं। अल्फाबा जानवरों की बेड़ियां खोल देती है और उन्हें आजाद कर देती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। दूर से सोल्जर्स का एक समूह उड़ती हुई झाड़ुओं पर बैठा उसकी ओर बढ़ रहा होता है। अल्फाबा हालात को समझते हुए तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी की शुरुआत होती है। पूरे शहर में ये अफवाह फैल जाती है कि ये हमला अल्फाबा ने किया था। हर जगह नोटिस चिपका दिए जाते हैं, अल्फाबा से सावधान रहें, वो एक खतरनाक विच है। उसका अगला हमला कब होगा कोई नहीं जानता। असल सच्चाई ये होती है कि अल्फाबा जानवरों से बेहद प्यार करती है। वो उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। वो समाज से दूर अकेले रहती है और चाहती है कि दुनिया उसकी सच्चाई जाने। लेकिन ओज का विज़र्ड उसके खिलाफ झूठ फैलाता आ रहा होता है। लोगों को बताया जाता है कि अल्फाबा एक दुष्ट चुड़ैल है जिसके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं। वहीं दूसरी ओर ग्लिंडा को दिखाया जाता है। वो अब ओज की विज़र्ड की आधिकारिक स्पोक्सपर्सन बन चुकी होती है। उसकी सगाई ओज के प्रिंस से हो चुकी होती है। ग्लिंडा के पास मैजिकल यूनिवर्सिटी की पुरानी डीन आती है और वो उसे बताती है कि अल्फाबा की वजह से पूरे ओज में डर का माहौल है। डीन ग्लिंडा को एक जादुई बबल देती है और वो कहती है कि तुम्हें सबके सामने इस बबल में बैठकर जाना है और दिखाना है कि तुम लोगों की रक्षक हो। साथ ही वो एक छड़ी भी देती है और कहती है कि इसे हिलाना ताकि सबको लगे कि तुम अपनी जादुई शक्ति से बबल को कंट्रोल कर रही हो। ग्लिंडा को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो उस बबल में बैठकर ओज के लोगों के सामने आती है। वो घोषणा करती है कि येलो ब्रिक रोड बन चुका है। फिर वो लोगों से कहती है कि अल्फाबा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी मंच पर डीन ये भी ऐलान कर देती है कि प्रिंस उस सेना के कप्तान है जो अल्फाबा को पकड़ेंगे। भीड़ खुशी से झूम उठती है। यहाँ विज़र्ड द्वारा अल्फाबा के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाई जाती हैं कि उसकी 3 आंखें हैं, वो निर्दयी है और वो ओज को तबाह करना चाहती है। प्रिंस ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। वो जानता है कि ये सब झूठ है। वो मंच छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कहानी हमें बादलों के ऊपर ले जाती है। अल्फाबा अपनी उड़ने वाली झाड़ू पर आसमान में संदेश लिखती है कि विज़र्ड झूठा है, लेकिन डीन जादू से उस संदेश को बदल देती है और लिखा जाता है ओज के लोग मारे जाएंगे। अब नफरत और डर दोनों बढ़ जाते हैं। उड़ने वाले बंदरों की सेना अल्फाबा का पीछा शुरू कर देती है। अल्फाबा जंगलों में छिप जाती है। प्रिंस भी उसका पीछा करता है, लेकिन जानबूझकर उसे जाने देता है। इधर ओज के जानवर शहर छोड़ने लगते हैं। भालू, जो अल्फाबा की केयरटेकर थी, वो भी जाने का फैसला करती है। लेकिन अल्फाबा कहती है ओज हमारा घर है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यहीं से अल्फाबा अकेली पढ़ने लगती है। इसके बाद कहानी उसकी हाफ सिस्टर तक पहुंचती है, जो अब मंचिकिन लैंड की गवर्नर होती है। वो अल्फाबा की मदद करने से इनकार कर देती है। उसका दर्द, उसकी ईर्ष्या और उसका अधूरा प्यार सब धीरे धीरे सामने आने लगता है। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अल्फाबा अकेली पड़ चुकी होती है। हर तरफ उसके खिलाफ नफरत फैल चुकी होती है। ओज के जानवर उसे दोषी मानने लगते हैं। एक डरपोक शेर कहता है कि उड़ने वाले बंदरों की क्रूरता के लिए वही जिम्मेदार है। टिन का बन चुका बोक सबके सामने दावा करता है कि अल्फाबा ने उसका दिल छीन लिया है। अब ओज में ऐसा कोई नहीं बचा होता है जो अल्फाबा की बात सुनना चाहता हो। हताश होकर अल्फाबा अपनी हाफ सिस्टर के पास जाती है। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद मंचकिन लैंड की नई गवर्नर बन चुकी होती है।
वो एक कठोर नियम लागू कर देती है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी इस राज्य को छोड़ नहीं सकता। असल में वो बोक से प्यार करती थी, लेकिन बोक यहाँ रहना नहीं चाहता था। बोक सिर्फ मजबूरी में उसके लिए काम करता था। अल्फाबा अपनी बहन से मदद मांगती है, लेकिन उसकी सिस्टर अपने पुराने घावों को याद कर उसे ठुकरा देती है। वो व्हीलचेयर पर होती है। वो बचपन से चल नहीं सकती थी, जिसके कारण जिस इंसान से वो प्यार करती है वो उसे कभी अपना नहीं पाया। अपने गुस्से और दर्द में वो जादुई किताब से एक स्पेल पढ़ती है ताकि बोक उससे प्यार करने लगे, लेकिन वो दिल से जुड़ा गलत स्पेल पढ़ देती है। बोक का दिल सिकुड़ने लगता है और उसकी मृत्यु तय लगने लगती है। अल्फाबा तुरंत उसे बाहर भेजती है और अंदर दूसरा स्पेल पढ़ती है, जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसका शरीर टिन का बन जाता है। बोक इस नए रूप से टूट जाता है। इसके बाद अल्फाबा को पता चलता है कि ग्लिंडा और प्रिंस की शादी होने वाली है। उसे एहसास होता है कि यही मौका है जब ओज के सारे लोग एक जगह होंगे और वो विज़र्ड की सच्चाई सबके सामने ला सकती है। वो शादी के दिन महल पहुंचती है और सीधे विज़र्ड के पास जाती है। वो उससे कहती है कि उसे सबके सामने स्वीकार करना होगा कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। पहले विज़र्ड इनकार करता है, लेकिन फिर झूठा वादा करता है कि वो जानवरों पर अत्याचार रोक देगा और उड़ने वाले बंदरों को आज़ाद कर देगा। अल्फाबा उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन सच सामने आ जाता है जब वो एक गुप्त कमरे में हजारों बंद जानवरों को देखती है। विज़र्ड ने उसे धोखा दिया था। गुस्से में अल्फाबा सारे पिंजरे खोल देती है, जिससे सभी जानवर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब प्रिंस विज़र्ड को बंदी बना लेता है, जिसके कारण ग्लिंडा ये देखकर हैरान रह जाती है कि प्रिंस अल्फाबा के साथ जाना चाहता है। अल्फाबा और प्रिंस एक साथ भाग जाते हैं। अब पहली बार दोनों अपने प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन डीन बदला लेने की तैयारी करती है। वो अफवाह फैलवाती है कि अल्फाबा की सिस्टर मुसीबत में है। साथ ही वो जादू से एक तूफान पैदा करती है। अल्फाबा को एक भयानक विजन दिखाई देता है, उसकी सिस्टर के ऊपर एक घर गिरता हुआ। वो प्रिंस को छोड़कर अपनी सिस्टर को बचाने निकल जाती है। रास्ते में प्रिंस को पकड़ लिया जाता है। अब अल्फाबा को लगता है कि उसका जादू अधूरा रह गया और प्रिंस मारा गया। ये टूटन अल्फाबा को अंदर से बदल देती है। वो तय कर लेती है कि अब वो सच में बुरी चुड़ैल बनेगी। उधर रोज में सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब ग्लिंडा को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने हमेशा गलत का साथ दिया है। डीन सच स्वीकार करती है कि तूफान उसी ने भेजा था। ग्लिंडा अब अल्फाबा के पास जाती है। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन अल्फाबा कहती है, मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। लोगों को एक दुश्मन चाहिए और वो मैं बनूंगी। वो ग्रिमरी की किताब ग्लिंडा को सौंप देती है। इसके बाद वो खुद को सरेंडर कर देती है। एक लड़की जिसे अल्फाबा की सिस्टर के जादुई जूते मिले थे, अल्फाबा पर पानी फेंक देती है। सबको लगता है कि अल्फाबा पिघल गई और मर गई, लेकिन सच कुछ और होता है। बाद में पता चलता है कि ये सब अल्फाबा की योजना थी। वो जिंदा होती है और प्रिंस भी जिंदा होता है, अब स्केयरक्रो के रूप में। दोनों ओज को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इधर विज़र्ड को पता चलता है कि अल्फाबा उसी की बेटी थी। इस अपराध बोध में वो ओज छोड़कर चला जाता है। उसके बाद ग्लिंडा नई लीडर बनती है। उसके बाद इंसान और जानवर बराबरी से रहने लगते हैं। अंत में ओज में शांति लौट आती है और अल्फाबा, जिसे दुनिया ने खलनायक समझा था, असल में सबसे बड़ी नायिका साबित होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी मजेदार होने वाली है।